बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात अहम मुलाकातें हुई हैं 3 जजेस और 3 जर्नैल। इलेक्शन फंड के हवाले से ये सोचा जा रहा था कि शायद 17 तारीख की डेट गुजर गई है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि आधा घंटा है, फंड्स ट्रांसफर करो, अदरवाइज घर जाओ। खैर, वो तो कबल अज़ वक्त बातें हैं। आज पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए किस हद तक जाते हैं और गवर्नर स्टेट बैंक या हुकूमत के साथ क्या करते हैं। आया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी या मामलात को दोबारा मफाहमत की तरफ ले जाया जाएगा, जैसे पहले तौहीन अदालत लगाने से कबल ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को बुलाकर उनको हुक्म जारी किया। अब यह है कि रात से खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैम्बर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर के अंदर 3 जर्नैल आए हैं मुलाकात करने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया या वो खुद आए। और जब 3 जर्नैल आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अकेले नहीं थे, उनके साथ भी थी, वो भी टोटल 3 जजेस थे, मतलब मजीद 2 जजेस उनके साथ थे। और वो 2 जजेस कौन थे? वही जो इलेक्शन केस के हवाले से समाअत कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन। और जो 3 जर्नैल आए हैं उनमें दो टॉप ऑफिशियल थे एजेंसीज के और एक सेक्रेटरी डिफेंस थे। सेक्रेटरी डिफेंस भी चूंकि जर्नैल होते हैं इसलिए ये टोटल 3 जर्नैल हो गए। ये क्यों आए इसका तो खैर अभी तक कोई पता नहीं चला। तो फिलहाल जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी रात अहम मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही है। अभी तक इनका जो खास एजेंडा है या कोई पॉइंट्स हैं वो बाहर नहीं है। कबल अजीम भी जो है जजेस की तकसीम के हवाले से जो आल पाकिस्तान वकला की जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो है टॉप के जो बैरिस्टर थे वकला थे वो शामिल हुए, जिसमें जजेस की तकसीम के हवाले से भी बात की गई। उसमें जो है करामत भंडारी साहब ने कहा कि ये जो 2 जस्टिस ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो है इस इदारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही जस्टिस हैं। इदारा पहले है और ये जजेस बाद में है। मसला जजेस का नहीं है, इदारे का है। इदारे की तकरीम को जो है वो जो है उसको सामने रखा जाए और उसको जो होता है टॉप पे रखा जाए। जजेस जो है ये आपस की लड़ाई में इदारे की तकरीम जो है उसको जो है वो ना करें कि इदारा बिल्कुल बेतौकीर हो जाए। अब जो रात मुलाकातें हुई हैं इनका जो है ये तकरीबन आज वाज़ेह हो जाएगा कि वो मुलाकातें कैसे हुई और किसने करवाई या उसमें क्या एजेंडा जो था, क्या डिस्कस किया गया। दूसरी तरफ यूँ लग रहा है कि अब तसादम यकीनी हो गया है। सालसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस सब के दौरान एक जो है ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, ऑपरेशन क्लीन अप कह सकते हैं। इमरान खान के दौर की जो तैनातियां हैं उन जो ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर उनको हटाया जा रहा है और एक बड़ी शख्सियत से जो है इस्तीफा तलब कर लिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के मजीद दो जजेस जो हैं वो रडार पर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि जो नंबर गेम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो पहले 8-7 थी तो अब वो 9-6 हो चुकी है। तो इस तरह जब गवर्नमेंट ने देखा है कि चीफ जस्टिस का जो नंबर गेम है वो बढ़ती जा रही है तो उन्होंने जो है अब एक नया पत्ता खेल दिया है और 2 चीफ इस वक्त जस्टिस हैं जो चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ जो है एक नया प्रोपेगेंडा महाज खोल लिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जिस तरह की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है तो उसको आप एक शेर में जो है इस तरह कह सकते हैं कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मतलब चीफ जस्टिस जब एक मुश्किल जो है वो पार करते हैं तो आगे दूसरी मुश्किल जो है सामने खड़ी होती है, दूसरा प्रॉब्लम जो है वो सामने होता है। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की और अभी तक कोशिश उनकी जारी है और अल्लाह करे कि वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएं, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि जिस तरह के हालात हैं कि तो उसमें इमरान खान ने ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन
ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब और केपी इलेक्शंस पर नहीं होंगे, वो 90 रोज के अंदर ही होंगे। हाँ, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है और इसके अलावा जो कौमी असम्बली है उसके इंतखाबात के हवाले से हम बातचीत कर सकते हैं। आया कि उनको कब करवाना है या किस तरह जो है करवाना है, उस पर हम बात कर सकते हैं। जबकि जो सिराजुल हक साहब थे वो कह रहे थे कि जो ये पीटीआई है ये मई से आगे जाए और जो गवर्नमेंट है वो अक्टूबर से पीछे और सितंबर में ही कोई वारदात डाल दी जाए। खैर, लेकिन इमरान खान जो है किसी ट्रैप में नहीं है और कहा कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे। पंजाब और केपी के पर कोई लचक नहीं होगी, जबकि दीगर जो असम्बलीज हैं उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वही पुरानी रविश पर जो है पुरानी रविश पर ही वो चल रही है और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमले, इमरान खान के घर पर ऑपरेशन की जो खबरें हैं वो जो है सुनने में आ रही हैं। अली जैदी को उठा लिया गया है। इसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो हुक्म इम्तना था, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उस पर आज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है जिसने कबल अजीम जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो है हुक्म इम्तना जारी किया तो उनकी जानिब से जो है हड़ताल की कॉल दी गई। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के मुकाबले में ही बार एसोसिएशंस होती हैं जिन्होंने इस हड़ताल को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान होते हैं वो आपको पता है सियासी होते हैं। सियासी जो गवर्नमेंट बैठी होती है वही अपनी मर्जी की तैनातियां करती है, इसलिए वो हुकूमत के हक में ही जो भी काम हो उसको या तहरीक को वो चलाते हैं। जबकि बार एसोसिएशन जो होती हैं वो वकला की इलेक्टेड जो है बॉडीज होती हैं, वकला की नुमाइंदा होती हैं, तो वो डायरेक्ट उनको वकला जो है वो मुंतखब करते हैं, इसलिए वो उसको वकला ही चलाते हैं। तो इस तरह बार एसोसिएशंस ने उस हड़ताल को नाकाम बना दिया था और आज भी देखना यह है कि यौम स्याह को कामयाब किया जाता है या नाकाम बनाया जाता है। आल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हारून रशीद का कहना था कि पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर हर हद तक जाएंगे। तो आज उन्होंने उसी पर यौम स्याह का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इलेक्शन पर आज खुद नोटिस लिया, जबकि असल नोटिस गैर कानूनी तौर पर असम्बलियां तहलील करने पर होना चाहिए था। मतलब इमरान खान ने जो असम्बलियां तहलील की हैं तो वो गैर कानूनी है, जबकि आइन उन्हें इजाज़त देता है। आइन में लिखा है कि जो हाउस का जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो असम्बलियां तहलील कर सकता है, उनको अख्तियार होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के कानून के हुक्म इम्तना पर आज यौम स्याह मनाया जाएगा। पार्लियामेंट के एक्ट की बहाली तक वकला का एहतजाज जारी रहेगा। ये उन्होंने रात कहा है, तो आज जो है यौम स्याह मनाया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी हदूद व क़यूद में रहकर अपना किरदार अदा करेंगे। किसको कहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं वो। उन्होंने लास्ट टाइम एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन बार एसोसिएशन ने उसको नाकाम कर दिया था, क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के साथ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हो चुकी है। तो ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वकला जितनी तादाद में जिस तरफ होंगे तो उसी तरह ही ये मामला चलेंगे। अब जो 2 जज साहबान हैं जो रेडार पर आए हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, जिनकी तैनाती पर जो है आजम नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है उनकी जानिब से माफिया मांगी जा रही हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं, जनरल फैज़ भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके अरेस्ट के हवाले से भी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। ये वो मुआवन खसूसी बराए दाखिला जो है तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नादरा जो नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं तारिक मलिक साहब, उनसे इस्तीफा लेने की जो है बात चल रही है। ये तारड़ साहब ने कहा है कि इस्तीफा लेना है उनसे। बेसिकली तो उनको जो है टेक्निकली तौर पर सैक किया जा रहा है। तो उन्होंने जो है मजीद ईद की छुट्टियों में जो इमरान खान की गिरफ्तारी का मनसूबा है उसकी भी तरदीद करनी है। तरदीद तो वो अब करेंगे क्योंकि मनसूबा जो है वो लीक हो चुका है, सामने आ चुका है। उनको पता है कि इमरान खान भी जब मनसूबा लीक होता है तो वो अपनी फील्डिंग सेट कर लेंगे। मनसूबा लीक हो गया तो उन्होंने फील्डिंग सेट कर लेनी है और इस तरह इनको दोबारा सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह कबल अजीम ने ऑपरेशन लॉन्च किया लेकिन नाकाम रहे। तो इसके अलावा जो चेयरमैन नादरा को अब ये इस्तीफा तलब कर रहे हैं, तो उसका ये है कि राना सनाउल्लाह साहब भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि अगले 24 घंटों में चेयरमैन नादरा का इस्तीफा सामने आ जाएगा। इमरान खान के दौर के जो तैनात अफीसर थे उनसे इस्तीफे तलब किए जा रहे हैं, उनको साइड लाइन किया जा रहा है।
तो ये मामला तो खैर साफ ज़ाहिर है इसी तरह ही चलेंगे, जो हुकूमत आती है वो इस तरह ही करती है, बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो इस तरह ये सब कुछ चलता रहेगा। मौजूदा चीफ की फैमिली का डाटा लीक हुआ तो वो चेयरमैन नादरा पर बात आई कि इनके तवसत से जो नादरा है, नादरा का डाटा लीक किया गया और उसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जनरल फैज़ हमीद के करीबी अफीसर्स के बारे में भी बातें सामने आ रही हैं कि जब वो DGISI थे तो उनके जो करीबी हल्के थे तो उनका इस तरह होता है, साफ ज़ाहिर है जो जनरल होता है उसके भी करीबी हल्के होते हैं। 2 मजीद जजेस जो रिटायर पर आए हैं वो क्या हैं कि वफाकी वजीर कानून जो 2 जूनियर जजेस के हक में उन्होंने उस वक्त वोट दिया था, तो उन्होंने अब क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि जब उन 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडक्ट किया गया, वो जज हैं कौन, एक जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, तो उनका अब आदम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को कबूल कर लिया जाए। तो उन दिनों में ये हो रहा था कि जजेस की तैनाती पर इशू था, तो चीफ जस्टिस ने चंद जजेस को रिकमेंड किया जिनमें 2 जज आइन के साथ आज खड़े हैं। तो उस वक्त अब आदम नज़ीर तारड़ साहब का अब ज़मीर जागा है, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त मैं तो इनके खिलाफ था, मैं तो वोट नहीं करना चाहता था, लेकिन बाजवा साहब ने जो है हमारी हुकूमत को कहा कि आप इनको रिकमेंड कर दें। मतलब पहले PTI गवर्नमेंट बाजवा पर इल्ज़ाम लगाती आई है कि बाजवा ने ये किया, बाजवा ने वो किया, बाजवा ने ये कहा वो कहा, तब हमने किया, तो अब नून लीग ने भी वही कहना शुरू कर दिया है। अब आदम नज़ीर तारड़ के बारे में बात करते हैं कि ये वो शख्स है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फौज मुखालिफ नारे लगे तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जब फौज की क़यादत तब्दील हुई तो ये जो है दोबारा इस्तीफ़ा जो है उसको वापस करके वापस अपने जो है मनसब पर आ गया, वज़ीर कानून बन गए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बाजवा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो तब बाजवा के कहने पर ही जो है बाजवा की हिमायत लेने के लिए ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और साइड पे हो गए। अब ये कह रहे हैं जी मैं जो है इतना वो था और मैं जो है उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूँ। तो अब जो है उन्होंने कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत में उस वक्त जो बातचीत हुई जजेस के हवाले से, इसका जवाब तो अब आला क़यादत ही दे सकती है। तो अब जो मसला हुआ है वो यही है कि वो 2 जजेस जिनको इस नून लीग हुकूमत ने या बाजवा ने रिकमेंड करवाया, आज वो जजेस आइन के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। तो अब इनको पता है कि चीफ जस्टिस की जो नंबर गेम है वो 9-6 हो चुकी है, तो इन 2 जजेस को किसी तरह जो है एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए हटा दिया जाए तो मामला जो है शायद बेहतर हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी खिलाफ था, मैंने मज़ामत की, लेकिन मेरी हुकूमत जो है उस वक्त नहीं मानी और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जबकि उन्होंने इस्तीफ़ा इस बात पर नहीं दिया था, उन्होंने इस्तीफ़ा किसी और वजह से दिया था। अब आदम नज़ीर तारड़ साहब के स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि ये जज ज़ेर अताब आने वाले हैं। कादी साहब को भी अगर देखा जाए, कादी फैज़ साहब को, वो भी बैकफुट पर जा चुके हैं क्योंकि उनका अब कोई बयान ऐसा सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उनके साथ जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ तो वो अब साइड लाइन हो चुके हैं। अब नंबर गेम का इशू है। वैसे तो कोई भी जस्टिस हो उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हटा सकती है, रेफरेंस दायर करना पड़ता है, जबकि अब जो है ये करारदाद खेल रहे हैं तो इसी किस्म की कोई भी करारदाद दोबारा आ सकती है असेंबली के अंदर और एग्जेक्टिव आर्डर जारी किया जा सकता है। एग्जेक्टिव आर्डर जारी करने के बाद ये जो है उनको उन 2 जस्टिस को हटा सकते हैं। लेकिन आज का दिन अहम है। आज देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन फंड के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक के साथ क्या करते हैं। चूंकि रात अहम मुलाकातें हुई हैं जर्नैलों के साथ, तो देखना यह है कि उन मुलाकातों का असर जो है इनके आज के फैसले में नजर आता है या नहीं आता। तो फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नई अपडेट के साथ नए व्लॉग में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।